नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जिस प्रकार जम्मू कश्मीर प्रशासन नशे के अगेंस्ट काम करती हुई नज़र आ रही है, बेहतरीन उसके परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। और लहू गुजर की अगर बात करें, जो ड्रग्स को लेकर पिछले काफ़ी समय से सक्रिय था, और अब उस मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। लहू गुजर के जो तार हैं लगातार अब पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस चीज़ के अब पुख्ता सबूत भी मिलते आए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा, लहू गुजर की अगर बात करें या फिर गुलजार अहमद की बात करें उर्फ लहू गुजर, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो तारें जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हकीकत से परे होती नज़र आ रही हैं कि किस प्रकार जम्मू संभाग में जो आतंक नशे का या फिर नार्को टेररिज्म का जो एक नेक्सस खूनी खेल खेला जा रहा था, ना केवल आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा था बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे के दलदल में भी धकेला जा रहा था। और जो सबसे बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है कि 792 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 800 करोड़ रुपए के नार्को टेररिज्म का मास्टरमाइंड लहू गुजर था, और सिम बदल बदल कर ये पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं के संपर्क में था और लगातार उनसे राब्ता बनाए हुए था। और लगातार ये जो गतिविधियां लहू गुजर की थी, काफ़ी देर से पुलिस के राडार पर थी। और जब पुलिस ने पूरी शिद्दत से इस केस को खंगाला, हरकत में आई, और जब लहू गुजर की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि लहू गुजर के जो तार थे वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट्स के आकाओं के साथ थे, और उनसे संपर्क बनाने के लिए सिम बदल बदल कर वो उन हैंडलर्स के संपर्क में था ताकि वो पकड़े ना जाएं और सुरक्षा एजेंसीज की निगरानी में भी ना आए। आपको ये भी बताते चलें, इसके अलावा लहू गुजर जो इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे व्हाट्सअप है, सिग्नल है और टेलीग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था, और एक सिम कार्ड सिर्फ एक ही बातचीत के लिए प्रयोग में लाता था। और यही कारण था कि जो उसका नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में था, वहाँ पे सिम कार्ड वो प्रोक्योर करता था, बात एक बार करता था, उसके बाद उस सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता था। तो कुल मिलाकर किसी भी बॉलीवुड फिल्म की जो पटकथा है वो पूरी लहू गुजर की ज़िंदगी पे आधारित नज़र आ रही है। और सबको आपको बताते चलें कि जांच के दौरान जो सुराग जुटाने में जम्मू कश्मीर पुलिस लगी है, बेहद चुनौतीपूर्ण पुलिस के सामने ये था। और लगातार जो जांच की जा रही है उसके बाद जो खुलासे हैं उसके अनुसार जम्मू के अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था, और इन सभी नंबरों की कॉल डिटेल जो है उसको खंगाला जा रहा है, और जिससे उसके इस नेटवर्क में जो आतंक का, जो ड्रग्स का जो उसका साम्राज्य था, कौन कौन लोग जुटे हुए हैं उसको खंगालने में अब पुलिस लगी हुई है। एक बड़ा हैरानकुन मामला सामने आया है कि लगभग 360 किलोग्राम, अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 360 किलोग्राम हीरोइन की ये तस्करी लहू गुजर यानी कि गुलजार अहमद उर्फ लहू गुजर कर चुका है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है लगभग 800 करोड़ रुपए की है। ये सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, और सबसे बड़ा नार्को टेररिज्म मामलों में से एक ये मामला नज़र आ रहा है। जम्मू की बात करें तो लगभग 27 एफआईआर लहू गुजर के ऊपर लगाई गई हैं, और बाकी राज्यों की अगर बात करें 100 से ज़्यादा एफआईआर्स इस पर लगी हुई हैं, और लगातार सीमा पार कनेक्शन की निशानदेही हो चुकी है कि किस प्रकार ना केवल ड्रग्स बल्कि आतंक के लिए जो हवाला राशि है वो भी लहू गुजर के माध्यम से इस्तेमाल में लाई जा रही थी। और वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हवाला नेटवर्क की भी अब जांच पड़ताल हो रही है, और इस पूरे रैकेट को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुलिस अधिकारी लगातार अलग अलग जगहों में जो इस नेक्सस में इन्वॉल्व थे उन पर अब दबिश दी जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस नेटवर्क से जुड़े लोग हैं उन पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा रैकेट जो पिछले काफ़ी सालों से जम्मू संभाग में पनपता हुआ नज़र आ रहा था, क्या कारण थे कि इस बड़े साम्राज्य को पनपने दिया? लहू गुजर शुरुआत में
एक दूध बेचने वाला था और एक दूध बेचने वाला आज एक बड़े साम्राज्य का किंगपिन मास्टरमाइंड कैसे बना, क्या तंत्र की जो खामियां थी उसका फायदा लहू गुज्जर ने उठाया, या फिर एक जो नेक्सस की बात सामने आती है जिसका जिक्र जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने भी कहा कि नेता, पुलिस और ड्रग माफिया के बीच एक नेक्सस है, एक बड़ी स्टेटमेंट उनके द्वारा आई थी और वो कहीं ना कहीं लहू गुज्जर के मामले में साफ सच होती नजर आ रही है कि इतना बड़ा साम्राज्य पिछले कई सालों से फलता फूलता नजर आ रहा था, बिना किसी संरक्षण के, बिना किसी प्रोटेक्शन के या बिना किसी नेक्सस के चलाना संभव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है और शायद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जो हुंकार ड्रग्स के अगेंस्ट भरी थी उसके परिणाम सामने आए हैं और अब सभी लोग, चाहे हम पुलिस की बात करें, डिफरेंट एजेंसीज की बात करें, पूरा अपना 100% दे रही हैं और यही कारण है कि लहू गुज्जर का जो ड्रग्स का साम्राज्य है डगमगा चुका है, उसकी जड़ें काटने का प्रयास अब सरकार कर रही है और इस दिशा में प्रणाली शुरू हो चुकी है। लेकिन कई प्रश्न अभी भी जिनके जवाब आने बाकी हैं, उसका जवाब जम्मू कश्मीर की जनता कर रही है। बने रहिए आप हिमालयन मेल के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।